आज हम राजस्थान के जलवायु प्रदेशों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। जलवायु प्रदेश विपक्ष क्षेत्र से है जहां जलवायु के लक्षण सामान्य रूप से समान पाए जाते हैं, लेकिन इससे यह तात्पर्य बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पर जो जलवायु है बिल्कुल समान होने चाहिए। वास्तव में किसी प्रदेश को जलवायु प्रदेशों में जब हम विभक्त करना चाहते हैं तो वो एक सरल कार्य नहीं है, क्योंकि विभिन्न तत्वों को विविध परिस्थितियों में वर्गीकृत कर उनका अध्ययन करना होता है और उनकी भिन्नता भी स्वाभाविक है, जिसके अनेक कारण हो सकते हैं। राजस्थान का जो धरातल है वो सर्वत्र समान नहीं है। समुद्र तल से ऊंचाई, विषमताएं, जल और स्थल भागों की सापेक्षिक स्थिति, अक्षांशीय स्थिति आदि कई तत्व जलवायु के निर्धारण में सहायक होते हैं। इसके अतिरिक्त वायु, दिशा, पर्वतों की स्थिति आदि तत्व भी राजस्थान की जलवायु में प्रादेशिक भिन्नता उत्पन्न करते हैं। इन सभी तथ्यों के फलस्वरूप तापक्रम और वर्षा दोनों को ही किसी भी प्रदेश के विभाजन का आधार माना जाता है। यही कारण है कि जब हम राजस्थान को जलवायु प्रदेशों में विभक्त करते हैं तो तापक्रम की अपेक्षा वर्षा को हम अधिक महत्व देते हैं। उसका कारण है कि वर्षा सभी जगह समान नहीं है। तापक्रम की दृष्टि से राजस्थान गर्म और शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है, इसलिए तापक्रम की भिन्नता का आधार इसके जलवायु प्रदेशों के लिए अगर हम माने तो ये सही नहीं है, बल्कि वर्षा का जो वितरण है वो इसके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। राजस्थान कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, किंतु इसकी जलवायु सब भागों पर समान नहीं है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में ग्रीष्म ऋतु काफ़ी उष्ण और शीत ऋतु काफ़ी ठंडी होती है तथा वायु में आर्द्रता की मात्रा बहुत ही कम पाई जाती है। इसके विपरीत पूर्वी भाग में शीत ऋतु कम ठंडी, ग्रीष्म ऋतु कम गर्म और वायु में आर्द्रता की मात्रा पाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु में अधिकतम तापमान उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में रहते हैं। शीत ऋतु में सूर्य की किरणें तिरछे पड़ने के कारण यहाँ चलने वाले प्रति चक्रवात भी तापमान को निर्धारित करते हैं। जनवरी में तापमान 12 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, जबकि पश्चिमी भागों में वर्षा जो है वो 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। इसके विपरीत पूर्वी भागों में वर्षा 75 सेंटीमीटर के आसपास पाई जाती है। अब कुछ लेखकों ने राजस्थान को जलवायु प्रदेशों में बांटा है। उसमें पहला शुष्क जलवायु प्रदेश, दूसरा शुष्क अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, तीसरा उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, चौथा आर्द्र जलवायु प्रदेश और अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। ये एक जनरल क्लासिफिकेशन जो है वो राजस्थान के लेखकों ने किया है, लेकिन जो कोपेन द्वारा विश्व जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण किया गया है उसमें उसी पे आधारित राजस्थान का जो जलवायु प्रदेश है उसमें हम उसका एक अध्ययन करेंगे। डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन ने वनस्पति के आधार पर विश्व को जलवायु प्रदेशों में बांटा था। इसी के अनुसार वनस्पति के द्वारा ही किसी स्थान पर तापमान और वर्षा के प्रभाव को देखा जा सकता है। इन्होंने अपने इस जलवायु प्रदेशों के विभाजन में सांकेतिक शब्दों का प्रयोग किया है। लेखक ने इसी के आधार पर राजस्थान को भी सीमांकित किया है। AW या उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश।
इस जलवायु प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में भीषण गर्मी पड़ती है तथा वर्षा अधिकतम ग्रीष्म ऋतु में ही होती है। शीत ऋतु सूखी और ठंडी होती है एवं अति ठंडे मास का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। डूंगरपुर जिले का दक्षिणी भाग बांसवाड़ा जिला इस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। ये क्षेत्र वास्तव में शुष्क उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों और सवाना तुल्य प्रदेश से काफ़ी समानता रखते हैं। इस प्रदेश के क्षेत्रों में मानसूनी पतझड़ वाले वृक्ष पाए जाते हैं। सेकंड है BSHW जलवायु प्रदेश। यह अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश है। जाड़े की ऋतु शुष्क होती है, साथ ही ग्रीष्म ऋतु में वर्षा अधिक नहीं होती। वनस्पति मुख्यतः स्टेपी प्रकार की होती है, कांटेदार झाड़ियाँ जिनमें और घास की विशेषता होती है। धरातल के पश्चिमी भाग में स्थित बाड़मेर, जालौर, सिरोही, पाली, जोधपुर, नागौर, चूरू, सीकर, झुंझुनू आदि जिले इस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। अब थर्ड है BWHW जलवायु प्रदेश। इस प्रदेश में शुष्क उष्ण जलवायु मरुस्थलीय जलवायु की दशाएं पाई जाती हैं। वर्षा बहुत ही कम होती है। इसके विपरीत वाष्पीकरण अधिक होता है, इसलिए ये क्षेत्र मरुस्थलीय प्रदेश बन गया है। उत्तरी पश्चिमी जोधपुर, जैसलमेर, पश्चिमी बीकानेर, हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले इस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। अतः इस प्रकार की प्रदेश राजस्थान के पश्चिमी भाग में थार के मरुस्थल तक ही सीमित है। अब फोर्थ है CWG जलवायु प्रदेश। इस प्रदेश में शीत ऋतु में मौसमी पवनों से वर्षा नहीं होती। यह ग्रीष्म के कुछ महीनों तक ही सीमित है, यानी वर्षा जो है ग्रीष्म के कुछ महीनों तक ही सीमित है। साधारणतः वर्षा ऋतु में ही होती है। अरावली के दक्षिणी पूर्वी भाग इस प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। अब ये सारे जो जलवायु वर्गीकरण थे, ये कोपेन के द्वारा जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण किया गया था, जिसका मुख्य आधार था वनस्पति और उसके आधार पर तापमान और वर्षा का वितरण। इसके अलावा जो अन्य जलवायुविद हैं, जिनमें ट्रिवार्था और थॉर्नवेट, इन्होंने भी कोपेन के आधार पर ही जलवायु का विभाजन किया, प्रदेशों का विभाजन किया है और इन्होंने भी सांकेतिक शब्दों के प्रयोग के आधार पर ही राजस्थान को जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया है।